हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन वेव मल्टीवर्स। आप हम लोग जो है अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि चैप्टर नंबर 4th 10th की एनसीईआरटी बुक में है वो हम लोग कर रहे थे। तो उसको ही आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट हम टॉपिक जो है होमोलोगस सीरीज करेंगे, तो वही हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास टॉपिक आ गया जी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो है उसकी थोड़ा हिंट मैं आपको लास्ट 2 वीडियोस में थोड़ा बहुत दे चुकी हूँ, और उन वीडियोस में हम लोगों ने उसको पर्टिकुलरली कोई नेम नहीं दिया था दैट वी आर डूइंग दिस होमोलोगस सीरीज। हम लोगों ने वो सीरीज तो पढ़ ली, बट मैंने आप लोगों को ये चीज नहीं बोली उसमें कि दैट दिस इज अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? सीरीज ऑफ कंपाउंड किसके, जिनके जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो कुछ नंबर से जो है अलग है, या हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, या हम बोल सकते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो लगा है मेरा वो एग्जैक्टली सेम है पूरी की पूरी सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई बोले कि एल्केन की होमोलोगस सीरीज लिख के दिखाओ, तो मैं उसकी क्या लिखूंगी होमोलोगस सीरीज? दैट इज, सबसे पहले मेरे पास आएगा मिथ, देन आएगा मेरे पास इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप, ऑप, नॉन एंड डेक। ये मेरे पास पहले क्या आ गई? वर्ड रूट, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था, बार बार मैं बोल रही हूँ इस वर्ड रूट को मत भूल जाना, क्योंकि पेपर में ये चैप्टर अगर आया तो इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा करके जरूर आएगा जिसमें आपको वर्ड रूट नहीं आती, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेरे पास दिस इज माई वर्ड रूट ऑफ कार्बन एटम्स। देन मैंने लगा देना सबके पीछे एन। मेरे पास ये बन गई होमोलोगस सीरीज फॉर एल्केन, दैट इज मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन लिख के दिखाओ, तो हम लोग क्या करेंगे? एन की जगह हर जगह क्या लिख देंगे? इन। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि होमोलोगस सीरीज फॉर एल्काइन लिख के दिखाओ, तो हम लोग क्या करेंगे? मिथ आइन, दैट इज एन की जगह मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? आइन। ऐसे ही हम तीनों की जो है होमोलोगस सीरीज जो है वो हम लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने एक काम करना है, अपनी अपनी नोटबुक्स के ऊपर याद रखने के लिए पहले लिखना है यहाँ पे एल्केन, देन लिखना है एल्कीन, देन लिखना है एल्काइन। टॉपिक का नाम मेरे पास क्या आ गया? होमोलोगस सीरीज। उसके अंदर ये 3 कॉलम्स मैंने बनाने हैं अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर, देन लगानी है तीनों में डिवीजन के लिए लाइन। आफ्टर दिस मैंने क्या लिखना है? यहाँ पे एल्केन के नीचे लिखनी है पूरी की पूरी सीरीज, मिथेन, इथेन, फर्दर सो ऑन डेकेन तक। ऐसे ही सेम मैंने एल्कीन का लिखना है, पहले लिखना है मिथीन, देन इथीन, सो ऑन डेकीन तक। देन फर्दर मैंने जाना है एल्कीन की तरफ, दिस इज माय मिथाइन, इथाइन, अप टू सो ऑन डेकाइन तक। ये वाली जो सीरीज है सबने अपनी अपनी नोटबुक पे लिख लेनी है, ताकि आप लोगों को फर्दर आगे जाके कोई कंफ्यूजन या कोई भी डाउट ना आए और आपको पढ़ना भी इजी और इंटरेस्टिंग लगे।
सो नेक्स्ट आप लोग इसके साथ फर्दर अगर चाहो तो लर्न करने के लिए, मतलब पुरानी चीजों का रिकैप भी हो जाएगा साथ साथ आपका, और साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। सो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले एक सिंगल टेबल बनाओ एल्केन का, उसका लिखो दिस, फर्स्ट नाम क्या आ गया, मिथेन। मिथेन का साथ में बना लो स्ट्रक्चर, होगी प्रैक्टिस। सो ऐसे सारों सभी का नेम लिख के, उनका सभी का स्ट्रक्चर सामने बना के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सामने लिख के, एक टेबल मेरे पास पूरा का पूरा आ जाएगा एल्केन का, जिसमें मेरे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूलेज भी मैंने लर्न कर लिए, मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज भी लर्न कर लिए, और मैंने इसकी होमोलोगस सीरीज भी लर्न कर ली। सो मैंने तीनों टॉपिक्स एक ही टेबल में सारे कंपाइल करके रख लिए। जब मैंने रिवीजन करी तो मैंने सिर्फ उस टेबल को देखा और मैं अपना एग्जाम्स देने चला गया या चली गई। सो ऐसे ही मैंने इन तीनों के तीन टेबल जो है बना के अपनी अपनी नोटबुक पे रख लिए। फर्दर इसको समझेंगे। अब जो चीज मैंने आपको अभी तक बोल बोल के बताई, वही सारी चीजें मैंने इस स्लाइड में लिख के रखी हुई हैं। सो इसको एक बार रीड करेंगे। दैट इज, होमोलोगस सीरीज क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट होमोलोगस सीरीज मेरे पास थी एल्केन की। सो दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट शेयर, जो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं क्या चीज, अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। अब उनमें एल्केन में स्ट्रक्चरल फीचर सेम था क्या, दैट इज कार्बन, एंड दूसरा कार्बन, दोनों में आएगा एक सिंगल बॉन्ड, एंड फॉलोज अ रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न दोनों के दोनों, मतलब साथ साथ वाले जो हैं सारे जो सीरीज है, वो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करेगी। अब रेगुलर पैटर्न क्या होता है वो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दैट रेगुलर पैटर्न क्या चीज होती है। In their chemical composition, the compound in a homologous series have same functional group. सेम फंक्शनल ग्रुप लगता है इन दोनों में। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्केन में फंक्शनल ग्रुप क्या है, दैट इज कार्बन, और कार्बन में आ गया सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन, एंड कार्बन में आ गया डबल बॉन्ड। और एल्काइन में फंक्शनल ग्रुप मेरे पास क्या आया, कार्बन, एंड कार्बन में एक आया ट्रिपल बॉन्ड। फ्रॉम एंड डिफर, और डिफर मतलब एक दूसरे से कुछ डिफरेंस भी है, दैट इज फ्रॉम वन अनदर बाय अ कांस्टेंट यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट जो है उसी से डिफरेंस आ रहा है उनमें, दैट इज अ CH2 ग्रुप प्रेजेंट। अभी ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगी कि CH2 का डिफरेंस मैंने क्यों बोला इसमें। सो पहले हम लोग यही देखेंगे कि मैंने इसका डिफरेंस जो बोला वो CH2 क्यों बोला। अभी मैंने लिया, सबसे पहले एक ले लिया इथेन, और दूसरा मैंने ले लिया प्रोपेन। दोनों के दोनों मैंने लिखे, और दोनों के मैंने बनाने अब स्ट्रक्चर्स। कार्बन एंड कार्बन, दो नंबर ऑफ कार्बन आगे, दैट इज इथ से पता लगा मुझे, और एन से मेरे को पता लगा कि कार्बन एंड कार्बन में मेरे पास आएगा एक सिंगल बॉन्ड। सो इतनी चीज मैंने बनाई, उसके बाद मैंने दी थी इसको हाइड्रोजन। कंपाइल किया तो मेरे पास बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये चीज मेरे को क्लियर हो गई। नेक्स्ट मैंने प्रोपेन की तरफ मूव किया। सो कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, तीन नंबर ऑफ कार्बन आए क्योंकि प्रॉप लगा था। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। देन मैंने इनको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए, 1 2 3 एंड 4। सो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। सो इसको जब मैंने कंपाइल किया तो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने ये दोनों का जो है मेरे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूलेज आ गए। अब मैंने इन स्ट्रक्चर फॉर्मूलेज को ध्यान से देखा। पहले तो मैं ये स्ट्रक्चर फॉर्मूले यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देन दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। अब मैंने जो ये साइड पे दोनों के दोनों स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर फॉर्मूला को देखा। एक था मेरे पास CH3
CH3 सॉरी CH2 CH3 और दूसरा मेरे पास था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इन दोनों को देखो तो मुझे पता लगेगा, इन दोनों को पहले मैंने इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रूप में लिखा। दैट इज पहले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, C, कितने कार्बन है 1 2 एंड 3, C3, H मेरे पास कितने आ गए 3 और 2 5 प्लस 3 8 8। सो मेरे पास ये बन गया C3 एंड H 8। नेक्स्ट सेकंड वाला देखा, C बनेगा 2 एंड H कितने आ गए मेरे पास 1 3 एंड 3 6। सो मेरे पास ये तो दोनों आ गए मेरे पास इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। और अब इन दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस मैं इस बॉक्स में लिखूंगी, दैट इज C2, नेक्स्ट वाला आ गया C3, मतलब 1 कार्बन डिफरेंस, दैट इज C लिख दिया मैंने उसको। अब हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, सो हाइड्रोजन कितने आ गए 2, दैट इज कितने यूनिट का डिफरेंस आ गया, दैट इज मेरे पास आ गया CH2 यूनिट का डिफरेंस। सो यही चीज हम लोगों ने पिछली उस स्लाइड में देखी थी, तो उसमें यही लिखा था कि दो जो है ऑल्टरनेटिव, दैट इज साथ साथ वाले जो दो कंपाउंड्स होंगे सीरीज में, उनमें डिफरेंस आएगा CH2 ग्रुप का। सो ये चीज अब आप लोग एज अ होमवर्क ले लो। सो आप लोगों ने एक कंपाउंड कोई भी ऐसा, सपोज आप लोग ब्यूटेन एंड नेक्स्ट उसका है हेक्सेन, ब्यूटेन एंड हेक्सेन दोनों के बीच में ये चीज देखोगे कि ये सेम आ रही है, CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस आ रहा है। सो अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों को वो क्वेरी जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हम लोग अपनी जो मेल आईडी देंगे आपको, उस पे आप लोगों ने हमें बतानी जरूर है। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब यही सेम मैंने ले लिया। अब मैंने पहला लिखा C2H6 और दूसरा मेरे पास था C3H8, ये दोनों थे मेरे पास। मैंने इन दोनों का देखा कि कितना कितना इन दोनों में जो है वो इन दोनों का वेट मास क्या है। सो मैंने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया। सबसे पहले पहले वाले का किया, पहले वाले में मैंने देखा सबसे पहले लगा कार्बन। सो कार्बन का जो है वो मास कितना होता है मेरे पास 12, एक कार्बन एटम का, मल्टीप्लाई कितने से करूंगी, जो उसके सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है दैट इज द नंबर 2। सो 2 कार्बन एटम है, सो 12 इंटू 2 मैंने कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का आ जाएगा। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है 1, मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन हैं 6। सो मेरे पास ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है 24 प्लस 6 दैट इज 30। सो मेरे पास ये चीज आ गई 30। सो नेक्स्ट मैंने जब देखा दैट इज 12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 8। तो मेरे पास जब ये चीज आई तो मैंने इसका देखा दैट इज 36 प्लस 8 44, इसका जो है AMU हमारे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। सो इन दोनों को जब मैंने कंपेयर करा, माइनस करा, 44 माइनस 30 करा तो मेरे पास बनेगा 14। दैट इज, अब मैं ये चीज ये पॉइंट भी होमोलोगस सीरीज में मेंशन कर सकती हूँ। पहला पॉइंट तो मैं ये मेंशन कर रही थी कि दैट उनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमेशा रहेगा सेम। सेकेंड पॉइंट में ये ऐड कर रही थी कि उनका जो एक पर्टिकुलर सीरीज है, पर्टिकुलर सीरीज का एक पर्टिकुलर जर्नल फॉर्मूला होगा। थर्ड पॉइंट में ये ऐड कर रही थी कि दैट उन दोनों को जब मैं देखूंगी तो ऑल्टरनेटिव साथ साथ वाले जो दो हैं उनका जो हमारे पास बोल सकते हैं डिफरेंस जो है वो क्या आएगा CH2 ग्रुप से।
और नेक्स्ट दैट इज माय फोर्थ पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उसमें मैंने क्या समझा कि दैट जब मैं इन दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस निकालती हूँ और दैट उन दोनों को माइनस करती हूँ, डिफरेंस जो मॉलिक्यूलर मास का है वो मेरे पास 14 यूनिट्स जो है वो आ रहा है। नॉट ओनली फॉर दीज टू कंपाउंड्स बट आप किसी भी सपोज एल्कीन की किसी भी दो साथ साथ वाले कंपाउंड की सीरीज को देखोगे अब, और उसका CH2 यूनिट भी निकालोगे कि दैट डिफरेंस जो है CH2 यूनिट का आ रहा है या नहीं आ रहा। और दूसरा पॉइंट आप ये भी देखोगे कि मॉलिक्यूलर मासेस आपस में जो आ रहे हैं वो 14 यूनिट से डिफर कर रहे हैं या नहीं। ऐसे ही आप किसी भी एल्केन में से दो लोगे देखोगे, ऐसे ही सेम एल्कीन में से दो लेके देखोगे, एंड फर्दर एल्काइन उसमें भी आप ऐसे ये चीज को नोटिस करोगे, देन आप फर्दर आगे मूव करोगे। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूं, तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो नीचे जरूर हम लोगों को बताएं ताकि हमें पता लग सके कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। सो फर्दर इसमें देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट उसमें क्या है, डिफर बाय CH2 ग्रुप, ये चीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। देन हमने बोला था जर्नल फॉर्मूला होगा सबका, ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली। एंड लास्ट इसमें जो नहीं पॉइंट मेंशन करा हुआ, फोर्थ पॉइंट, दैट इज मॉलिक्यूलर, जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डिफर करेगा बाय 14 यूनिट्स। सो यहां तक अगर आपको क्लियर हो तो फर्दर हम आगे चलें, दैट इज इसके क्वेश्चन बैंक की तरफ। उससे पहले हमारे पास एग्जाम्पल्स आ गई जो हमने पहले डिस्कस कर लिया वैसे, तो आप अगर अपनी नोटबुक पे बनाना चाहो तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले मेरे पास था एल्केन, देन एल्कीन, फिर आ गया मेरे पास एल्काइन, और सबका यही चल रहा है, दैट इज अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। पहले मैंने देखा एल्कीन को, एल्कीन का एक जर्नल फॉर्मूला आ गया मेरे पास, देन उसकी कुछ एग्जांपल्स आ गई। जो चीज मैंने आपको पहले ही बोल रखी है कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर ये सीरीज जो पूरी है वो ड्रॉ करनी है, लिखनी है। सो नेक्स्ट मेरे पास आया एल्कीन, उसका आ गया जर्नल फॉर्मूला प्लस उसकी सीरीज, एल्काइन उसका जर्नल फॉर्मूला और उसकी सीरीज, देन एल्कोहल उसका जर्नल फॉर्मूला उसकी सीरीज आ गई, उसके बाद फैटी एसिड उनका जर्नल फॉर्मूला और उनकी सीरीज आ गई। फैटी एसिड्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, ये चीज आप जब पढ़ोगे तो आप इसको देखना जरूर। सो ये चीज मेरे पास आ गई जो चीज मैं कर चुकी हूँ। सो नेक्स्ट अब मैं चल रही हूँ इसके क्वेश्चंस की तरफ। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2019 में आया है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन। फ्री के मार्क्स थे 2019 में। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया 2019 का, और ये आ गया हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड? क्या पूछा, सिंपल होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो इतनी बड़ी अभी डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करके आए हैं, सो वो डेफिनेशन उठाओ और उठा के यहाँ पे लिख दो, दैट इज दिस इज माय होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो उसकी। एग्जाम्पल में हम लोग कोई भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से तीनों में से कोई भी एक का टेबल बना के दे दो, दैट इज मोर देन इनफ। जो मैंने आप लोगों को बोला एक सिंगल टेबल तीनों का हमने बनाना है। सो उनमें से कोई भी एक टेबल लिख दिया मैंने, सो दैट इज डन। नेक्स्ट उन्होंने पूछा एंड लिस्ट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे इसकी बतानी है। तीनों में से अभी मैंने इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उनमें से मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी इसकी। चारों में से कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो याद रहेंगी ही आपको, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ी, दैट इज इसका फंक्शनल ग्रुप जो लगा है वो बिल्कुल सेम लगा होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या पढ़ी, दैट सारी सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं होमोलोगस सीरीज, उसमें जो है मेरे पास एक पर्टिकुलर जर्नल फॉर्मूला होगा हर एक सीरीज का, मतलब अलग अलग सीरीज का अलग अलग जर्नल फॉर्मूला होगा। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मैंने क्या देखा, दैट
उसका जो है मॉलिक्यूलर मास डिफर करेगा बाय 14 यूनिट्स। और फोर्थ पॉइंट मैंने क्या देखा था, दैट दो जो ऑल्टरनेटिव वाले मैं ले रही हूँ, साथ साथ वाले दो दो जो कंपाउंड्स मैं ले रही हूँ सीरीज में से, उनको जब मैं डिफर करूंगी तो उनमें डिफरेंस जो है वो CH2 ग्रुप का आएगा, दैट इज माय मिथाइलीन ग्रुप। सो ये 4 पॉइंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएंगे, एग्जाम्पल में वो टेबल आ जाएगा, एंड होमोलोगस सीरीज क्या आ जाएगी, दैट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें मेरे पास सेम फंक्शनल ग्रुप के कुछ कंपाउंड जो हैं वो होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। सो मुझे पहला मेंबर बता दिया उन्होंने मीथेन, मैंने लिखा यहाँ पे मीथेन। मीथेन के बाद वो कह रहे सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे कौन कौन से कंपाउंड्स आ रहे हैं होमोलोगस सीरीज में। पहले तो मैंने वो दोनों कंपाउंड्स पता करने हैं, जैसे ही मुझे वो कंपाउंड्स पता लग गए तो मैंने उनका क्या पता करना है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो सबसे पहले मैंने इसको देखा मीथेन को, तो मुझे मीथेन से पता लगा मिथ, दैट इज उसकी वर्ड रूट, उससे तो मुझे अभी कुछ खास पता लगा नहीं। तो नेक्स्ट उसका मैंने देखा सुफिक्स, दैट इज एन लगा था, एन से मुझे पता लगा दैट इज ये तो एल्केन का ग्रुप, एल्केन की होमोलोगस सीरीज की बात हो रही है। सो एल्केन की होमोलोगस सीरीज को मैंने रिकैप करा अपने माइंड में, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे आएगा मेरे पास इथेन और यहाँ पे आएगा मेरे पास प्रोपेन। सो मेरे पास ये सीरीज जो है वो आ गई। सो अब मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। फ्री के मतलब बिना दिमाग फालतू का लगाए हम लोग इसके मार्क्स अब कैसे लें। सो मैंने एक जर्नल फॉर्मूला लिखवाया था एल्केन के लिए, मैंने वो साइड पे लिख लिया। एथ देखा, एथ से मुझे पता लगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं, मतलब एन की वैल्यू इथेन के लिए 2 थी मेरे पास, यहाँ पे पुट करा। सो मेरे पास आ गया C2H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, दैट इज C2H6। सो ये आ गया मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज C2H6। देन ऐसे ही फर्दर मैंने प्रोपेन का देखा। सो प्रोपेन का मुझे पता लगा एन की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं मेरे पास 3। सो उसको 3 लिखा, दैट इज C3H, ये मेरे पास बना C3H8। सो ये आ गया C3H8। सो मैंने इसे इस वे में कर लिया। पर सपोज मुझे वहां पे जाके इसका जो जर्नल फॉर्मूला था वही भूल गया, तो अब मैं इसको कैसे करूंगी। वैसे तो जर्नल फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जर्नल फॉर्मूले 3 तो जर्नल फॉर्मूले अभी तक हमने करे हैं वो बहुत ही इजी वाले करे हैं। सो जर्नल फॉर्मूले तो वैसे तो अच्छे से याद करने ही है आपको, बट अगर बाय चांस कंफ्यूजन हो गई कि CnH2n +2 था -2 था या था ही नहीं +2 -2 कुछ भी, तो उसके लिए मेरे पास एक और वे है इसको सॉल्व करने का। सो मैंने सबसे पहले लिखा इथ, इथ मीन्स कार्बन एंड कार्बन, मतलब 2 नंबर ऑफ कार्बन आ गए, वो मैंने उतार लिए। दोनों कार्बन में आ गया सिंगल बॉन्ड, वो मैंने उतार लिया। एन से पता लग गया सिंगल बॉन्ड, सो मैंने उतार लिया। सो नेक्स्ट दिया हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4। सो इसको मैंने जब कंपाइल किया तो ये बना सी, मेरे पास कितने हैं 2, H1 2 3 4 5 एंड 6। इसका सेम देखो जो इथेन का था C2H6, अभी मैंने बनाया जर्नल फॉर्मूला से, सेम वही चीज मेरे पास आ गई। सेम ऐसे मैं प्रोपेन का करूंगी 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 प्रॉप से पता लगा। एन मीन्स तीनों में आ गया सिंगल बॉन्ड। देन मैंने हाइड्रोजन दे दिए इसको कंपाइल की इस चीज को, तो ये क्या बना C1 2 एंड 3
एच बन गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, एच 8 जो कि एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो गया मेरे पास। सो मैंने अब दोनों वेज के साथ आपको करना बता दिया। जिसको तो जनरल फॉर्मूला याद है वो तो जनरल फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकता है, और जिसको अगर जनरल फॉर्मूला नहीं याद तो वो सिंपल जो मेथड हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं उस मेथड से भी कर सकता है। ये थे हमारे होमोलोगस सीरीज के बारे में कुछ क्वेश्चंस, और होमोलोगस सीरीज का हमने डिटेल जो है वो कर ली इस वीडियो में। फर्दर नेक्स्ट वीडियो जो जाएगी वो जाएगी फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग। फंक्शनल ग्रुप और थोड़ा बहुत हम नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप्स हम जब पढ़ेंगे तो हमें और वास्ट वे से हमें कार्बन के और उसके कंपाउंड्स के बारे में पता लग जाएगा। तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम या कोई क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में प्लस जो ईमेल आईडी हम लोगों ने मेंशन करी है उसमें जरूर अपने डाउट्स जो हैं वो लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।